नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेट के बारे में, है ना? सबसे मेन चीज़ अहम यहीं से शुरू होती है, सारी बीमारियों की जड़ यहीं पे पनपती है, यहीं से शुरू होती है। हमारे पेट से क्योंकि सारा पोषण हमारा यहीं से होता है, पेट से ही, सारा डाइजेशन का एवरीथिंग यहाँ पे है, तो यहीं से हमारा शरीर चलता है। तो हम बात करते हैं पेट पे। अगर पेट आपका ठीक नहीं रहता है, ठीक या तो आपको लूज़ मोशन रहते हैं, बहुत बार आप जाते हैं पेट साफ करने के लिए और या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है ना? दोनों ही सूरतों में पेट ठीक नहीं है। इट मीन्स आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। पहले मैं बताती हूँ कि ये दिक्कतें हैं तो उसको ठीक कैसे करें? उसको ठीक करने के लिए पहले ही आप शुरू करें फास्टिंग। देखिए ये चीज़ें तब होती हैं जब या तो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना? बार-बार खा रहे हैं या फिर बहुत कम खा रहे हैं। ये भी देखा गया है कि बहुत कम खाते हैं हम तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम ठीक खा रहे हैं पर हम कम खाते हैं। हम फाइबर नहीं खाते, रेशा जिसको कहते हैं। अब फाइबर नहीं खाएँगे तो वो काम नहीं करेगा। आगे वो उसको वेस्ट को निकालने के लिए फाइबर हमें बहुत चाहिए। और फिर फाइबर को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत है, लिक्विड चीज़ों की ज़रूरत है। तो पानी कम पीते हैं हम कई बार। अगर पेट खराब रहता है, तो सबसे पहले तो फास्टिंग पे आ जाइए। आप खाना बंद करिए, सारा दिन आप अपने आप को उसको साफ करने के लिए पानी पे आ जाइए, पानी और फ्रूट्स, है ना? क्योंकि सभी एजों में वो नहीं किया जा सकता, फास्टिंग नहीं करी जा सकती। सभी एज के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा कम खाएँ, भारी चीज़ें बंद कर दें, है ना? रोटी और दालें और दूध वग़ैरह ये सब बंद करके आप आ जाएँ दही, छाछ, पानी, पानी में कुछ बूँदें नींबू की डाल के वो पिएँ सारा दिन। थोड़ी-सी 3-4 बूँद डाल ली 1 गिलास में और वो पिया। तो दिन में 8 से 10 गिलास आप पानी पिएँ और लिक्विड चीज़ें ही लें मोस्टली जैसे लस्सी होगी, दही होगी और फ्रूट्स खाएँ। फ्रूट्स को छिलके के कई बार ये लगता है कि भी साफ नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो उसको कर लें, छिलका उतार लें उसका, पर पूरा फ्रूट खाएँ। है ना? जूस नहीं पूरा फ्रूट फ्रूट खाएँ, आपको फाइबर की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें पूरा फ्रूट खाना है। और सब्जियों में, सलाद में सिर्फ़ कच्ची सब्जियाँ, आप कुछ भी पकाकर और उबाल कर मत खाएँ, सीधा अपना कच्ची सब्जियाँ खाएँ, अच्छे से धोकर साफ करके आप उन कच्ची सब्जियों का सेवन करें। तो आप 3-4 दिन आप इस पे रहें, फास्टिंग पे रहें और इस दौरान आप एक और चीज़ करेंगे, वो क्या होता है कि कटी स्नान इसको बोलते हैं। एक टब लेंगे, थोड़ा बड़ा टब, जिसमें हम बैठ सकें। तो उसमें पानी भर के जिनमें थोड़ी ठीक-ठाक जान है, जो ये अब तो गर्मी भी है तो बर्दाश्त भी करा जा सकता है, ठंडा पानी। हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा, मतलब जो हमें छूने में ठंडा लगे। तो वो उतना ठंडा पानी लेके और एक टब में डाल लिया और टब में बैठ के ऐसे बैठ गए कि हमारी नाभि से लेके और जांघ तक का हिस्सा, घुटने से थोड़ा ऊपर तक का, ये हिस्सा पानी में डिप हो जाए, ऐसे बैठे। उसके लिए आप कोई पटड़ी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, टब में रख ली पटड़ी वगैरह, पानी डाल लिया उसमें और ना तो वैसे भी कम गहरा है तो वैसे भी चल जाएगा। तो वैसे भी आप उसमें उसमें बैठ जाइए कपड़े हटा के। वो ये चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव है, आप मानेंगे नहीं। आप क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चे जब पानी में नहा रहे होते हैं, तो वो फ़ौरन भागते हैं कि भई मैं फ्रेश होने जाना है ना? पेट साफ हो जाता है उनका फिर। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें पानी में सब वो हमारा डिटॉक्स होता है ना? वो सारी गर्मी को खींच लेती है, हमारी आंतों में गर्मी हो जाती है, पानी उसको खींच लेता है। तो इसलिए 15 मिनट ये करें, 15 सुबह खाली पेट जब आप फ्रेश हो जाएँ और कुछ खाया-पिया नहीं है आपने, तब 15 मिनट तब बैठें और उसके बाद बैठने के बाद फिर उसको अच्छे से रगड़ के उस जगह को जो पानी के अंदर थी
उस जगह को अच्छे से रगड़ के फिर अपने कपड़े पहन लें और आधे पौने घंटे के बाद ही कुछ खाएँ, ठीक है? और जब पानी में बैठते हैं तो बॉडी के और पार्ट्स नहीं भिगोने होते हमने, और हाथ, पैर इनको नहीं भिगोना, बस नाभि से लेके और जांघ तक का हिस्सा, ये पोर्शन हमारा पानी के अंदर रहे, ठीक है? 10-15 मिनट में उस पानी का टेम्परेचर आपको गरम फ़ील होना शुरू हो जाएगा। वो गरम हो जाएगा पानी, वो ठंडा नहीं रहेगा। तो तब उठ जाएँ आप उससे, उस पानी से हट जाएँ क्योंकि अब वो काम नहीं करेगा। तो पैरों के नीचे पटड़ी रख लें, बाहर सीधा डायरेक्ट पैर ज़मीन पे ना रखें क्योंकि पैर हमारे टब से बाहर हैं। तो उनके नीचे कोई पटड़ी वगैरह रख लें, मतलब मेरा मतलब है कोई लकड़ी की चीज़, ठीक है? हमारी एनर्जी सीधा ज़मीन में नहीं जाए, तो कोई लकड़ी वगैरह की चीज़ रख लें पैरों के नीचे। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जो ठंडे पानी में नहीं बैठ सकते हैं, शरीर से बहुत ही कमज़ोर हैं, वो थोड़ा-सा कोसा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? थोड़ा-सा गरम मिक्स कर लें तो वो नॉर्मल टेम्परेचर सा पानी हो जाएगा। पर ये दोनों टाइम अगर करते हैं तो ये सभी बीमारियों में अमेज़िंग, ये बहुत ज़्यादा असर करने वाली चीज़ है। ये बड़े-बुज़ुर्ग, बच्चों के साथ, खुद के साथ, ये प्लीज़ ये घर पे ही कर सकते हैं हम, और बहुत ईज़ी है तरीका। कपड़े हटा के पानी में बैठना है और ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही बढ़िया है, इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। तो ये करेंगे, कटी स्नान आप करेंगे, और फास्टिंग पे तो आप शुरू कर ही दिया आपने, तो आप फ्रूट्स पे हैं, लिक्विड चीज़ों पे हैं, कच्ची सब्जियों पे हैं। आप ये सारा दिन कंज़्यूम करें, और सारा दिन नहीं, वो भी एक टाइम होना चाहिए। भूख खाने के लिए ज़रूरी है कि आपको भूख लगी हो, है ना? आपको भूख लगे, आप तभी खाएँ, और एक बार खा लिया तो उसमें, और नेक्स्ट जब आप खाएँगे तो उसमें 3 घंटे का अंतर हो। 3 घंटे आप रेस्ट देंगे खुद को, शरीर को काम करने देंगे उसपे, है ना? तो आप इस पे रहेंगे। 3-4 दिन में आप देखेंगे कि वो शरीर में जो भी था पेट में, तो वो जो भी जमा था कुछ भी, वो धीरे-धीरे निकल के पेट साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो फिर शुरू कैसे करना है? शुरू करना है उसको खाने पे कैसे आना है, आई मीन जैसे धीरे-धीरे एक टाइम शुरू करना है पहले, है ना? फ्रूट और वेजिटेबल्स वो आपने नहीं छोड़नी है। एक टाइम शुरू करना है, धीरे-धीरे शुरू करना है। बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं कि मैं 3-4 दिन खा लिए फ्रूट्स वगैरह, कच्ची सब्जियाँ खा ली, अब तो सीधा आप रोटियों पे आ गए। आपने कच्ची सब्जियाँ और फ्रूट्स नहीं छोड़ने हैं। फिर आप धीरे-धीरे शुरू करनी है रोटियाँ। 1 रोटी खा ली एक टाइम, है ना? धीरे-धीरे करके ऐसे हमने अपनी डाइट पे आना है। पेट भर जाता है, फिर उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, और वो चीज़ें आप पहले खा लेंगे जो आपकी ज़रूरत की हैं, मेन ज़रूरत जिन चीज़ों की है, तो फिर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया कि अपनी क्लींजिंग कैसे करनी है, पेट को ठीक करना कैसे है। ये होती क्यों है? क्योंकि हम या तो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये 3-4 कारण इसके हो सकते हैं। या तो हमारा कोई एक्सरसाइज़ का रूटीन नहीं है, उससे हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट हो गया है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे लूज़ मोशन है। इट मीन्स लीवर के काम में थोड़ी ढील हुई है, लीवर काम नहीं कर रहा है। लीवर अच्छे से काम करेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, आपको लूज़ मोशन भी नहीं होगा, है ना? तो अगर लीवर पे इफ़ेक्ट हुआ है, इट मीन्स आप एक्सरसाइज़ के रूटीन में बिल्कुल नहीं हैं। तो खुद के लिए थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। उसमें आप खाना खा के वज्रासन में ज़रूर बैठें। वज्रासन आप देख सकते हैं, नेट पे हर जगह अवेलेबल है एक्सरसाइज़। मैं आगे वीडियोज़ बना के डाल भी दूँगी एक्सरसाइज़ की। वज्रासन में बैठें, पवन मुक्तासन करें, ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लीवर को ठीक रखने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, पूरे स्टमक के लिए। तो पवन मुक्तासन करें, वज्रासन करें, और एक सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग को शांत रखें। मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि राम नाम से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, है ना? सुबह थोड़ा बहुत अपने आप को मेडिटेट करें।
जो अगर हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, बहुत चिंता वगैरह में नहीं रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन का एक मेन कारण है कि हम बहुत चिंताग्रस्त रहते हैं। टेंशनें बहुत जल्दी लेते हैं। यहाँ-वहाँ का बहुत कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है जो बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो भी एक मेन रीज़न होता है। तो ऐसा नहीं करें, अपने दिमाग को सही रखें, परमात्मा से जुड़ें, है ना? मेडिटेट करें खुद को, एक्सरसाइज़ से जुड़ें, खाना ठीक करें। अगर आपका पेट ठीक है, लीवर ठीक काम करेगा तो आपके पेट में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज़ से जुड़ें, सुबह जल्दी उठें और जब सूर्योदय होता है तो उसका एन्जॉय करें, वो बहुत ज़रूरी है। अपने लिए 1 घंटा एक्सरसाइज़ का ज़रूर निकालें, तो आप ठीक रहेंगे। धन्यवाद।